दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक मंदिर ऐसा भी था जिसे 1000 साल में 17 बार तोड़ा गया, तो आप क्या कहोगे? सोमनाथ मंदिर, एक मंदिर जो सिर्फ एक रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक सिंबल बन गया है, रेजिस्टेंस का, रिवाइवल का और हाँ, पॉलिटिकल नैरेटिव का भी। सोमनाथ मंदिर गुजरात के गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहा जाता है कि इसकी पहली कंस्ट्रक्शन हुई थी 1500 साल पहले, कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक गुप्ता एम्पायर की टाइम। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट वर्जन कहता है कि इसे बनाया गया था 11वीं सदी में किंग भीमदेव के राज में। यह शिव मंदिर समुद्र के बिल्कुल किनारे बना था और लक्ष्मी और समृद्धि का सिंबल माना जाता था। लेकिन उसकी ये चमक दुष्टों को पसंद नहीं आई। 1025 एडी एक नाम आता है महमूद ऑफ गजनी का। इसने सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया, लूट किया और हजारों लोगों को मारा। कहा जाता है कि महमूद 20 लाख दिनार का सोना, चांदी और ज्वेलरी लूट के ले गया और ये उसके 17 अटैक्स में से एक था। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ धर्म के नाम पे था या पैसा उसका असली मकसद था? क्योंकि हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि गजनी ने कई मुस्लिम शहरों पे भी अटैक किया था। मतलब मोटिव प्राइमरीली लूट था, रिलीजन सेकेंडरी। सोमनाथ मंदिर हर बार गिराया गया, लेकिन हर बार उसे दोबारा बनाया गया। मुगल्स के टाइम में भी मंदिर डिस्ट्रॉय हुआ, फिर मराठास आए, उन्होंने भी रेस्टोरेशन की कोशिश की और जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने उसे एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया, लेकिन रिबिल्ड नहीं किया। ब्रिटिश लॉग हिस्ट्री को प्रिजर्व करना चाहते थे, बस उतना जितना उनके काम का हो। रेस्टोरेशन उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। 1947 में इंडिया आजाद हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, सोमनाथ मंदिर एक नेशनल प्राइड का इशू है और इसे रिबिल्ड किया जाना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेहरू इसे सपोर्ट नहीं करते थे। उनका कहना था कि सेक्युलर स्टेट में गवर्नमेंट का रिलीजन बेस्ड रिकंस्ट्रक्शन में हाथ नहीं होना चाहिए। पटेल ने बोला, गवर्नमेंट नहीं बनाएगी लेकिन पब्लिक फंड से बनेगा। और इस तरह 1951 में सोमनाथ मंदिर का नया वर्जन इनॉग्रेट किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आज सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं, एक पावरफुल पॉलिटिकल सिंबल भी है। आपने सुना होगा, बीजेपी की पहली पॉलिटिकल यात्रा, रामरथ यात्रा, सोमनाथ से ही स्टार्ट हुई थी। और ये वही मोमेंट था जब रिलीजन और पॉलिटिक्स का कनेक्शन और मजबूत हो गया। ये मंदिर आज भी कंट्रोवर्शियल डिबेट्स का सेंटर है। क्या हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन सिर्फ कल्चरल प्राइड के लिए होता है या पॉलिटिकल माइलेज के लिए भी? तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर की कहानी एक ऐसे मंदिर की है जो हर बार गिरा, लेकिन हर बार खड़ा हुआ। ये कहानी है लूट और लालच की, पर साथ ही यह एक एग्जाम्पल है रेसिलियंस और प्राइड का। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा, जब हम हिस्ट्री का यूज करते हैं तो क्या वो सच में हेरिटेज के लिए होता है या किसी और एजेंडा के लिए? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।